आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं महाकुंभ स्नान। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। 7 फरवरी से प्रस्थान कर जाएंगे अखाड़े। महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में करेंगे पवित्र स्नान। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में कराई जाएगी 8वीं आर्थिक गणना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रयागराज में महाकुंभ का दौरा करेंगे। वे संगम में पवित्र स्नान करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा वे साधु संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं। महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई थी और यह 26 फरवरी तक चलेगा। 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। इससे पहले 13 दिसंबर को प्रयागराज की अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने आम जनता के लिए कनेक्टिविटी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार करते हुए 5,500 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया था। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पवित्र स्नान का सिलसिला जारी है। कल रात 8 बजे तक 74,70,000 लोगों ने महाकुंभ स्नान कर लिया था। भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने भी कल प्रयागराज पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई। एक रिपोर्ट। भूटान नरेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ विधिवत पूजा अर्चना की और त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे। संगम में स्नान के बाद भूटान नरेश अक्षयवट गए और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन भी किया। इसके बाद उन्होंने डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का दौरा किया। भूटान नरेश का यह दौरा भारत भूटान मित्रता और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। भूटान नरेश और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रयागराज महाकुंभ की आरती में भी शामिल हुए। संगम में 3 अमृत स्नान पूरे करने के बाद अब प्रमुख अखाड़ों के सन्यासी वाराणसी में महाशिवरात्रि के दिन पावन स्नान करेंगे। इसके पहले वहां पेशवाई की रस्म अदा की जाएगी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कल बताया कि 7 फरवरी को अखाड़े काशी के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने बताया कि परंपरा के अनुसार अखाड़े कुंभ का समापन काशी में रंग पंचमी के दिन होली खेलने के बाद करते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई दुर्घटना की गहराई से जांच कराएगी और षड्यंत्रकारियों को बेनकाब कर उन्हें सजा दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घटना के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर लोगों की मदद की। जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। अपने आप में एक मिसाल है। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम 0 हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा राज्यसभा में और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा लोकसभा में महाकुंभ हादसे से संबंधित कल लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद और गुमराह करने वाला बताया। दोनों नेताओं ने प्रदेश सरकार पर महाकुंभ हादसे के सही आंकड़े जारी न करने का आरोप लगाया था। मौसम में हुए बदलाव और महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए श्रीराम मंदिर में दर्शन के समयावधि में बदलाव किया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने दर्शन की नई समय सारणी जारी की है।
हाँ, प्रातःकाल दर्शन 6 बजे प्रारंभ होगा। रात्रि में 10 बजे शयन आरती होगी। अगर 9:30 बजे प्रवेश के बाद श्रद्धालुओं को सभी को दर्शन देने के बाद ही पट बंद होगा, वो 10:30 बज सकता है, जो भी समय लगे, लेकिन प्रवेश करने के वाले सभी श्रद्धालुओं को दर्शन की व्यवस्था 9:30 बजे प्रवेश होगा। 10 बजे आरती होगी। 10 बजे के बाद 10:30 बजे 10 बजे जब तक श्रद्धालु रहेंगे उनको दर्शन दिया जाएगा। सुग्रीव किला से 9:30 बजे तक प्रवेश होगा। ये कार्यक्रम 6 तारीख से प्रारंभ होगा। ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि दर्शन के लिए आने वाले एनआरआई सीधे काउंटर पर अपना पासपोर्ट प्रस्तुत कर पास बनवा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव अब से थोड़ी देर पहले सुबह 7 बजे से शुरू हो गया। चुनाव की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। सुबह से ही अलग अलग पोलिंग बूथ पर लोग कतारबद्ध होकर वोट डाल रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिडवा ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने की पूरी तैयारी है और जो भी वोटर 5 बजे तक मतदान की पंक्ति में खड़ा होगा, उस हर वोटर को जब तक उसका वोट नहीं पड़ जाता तब तक मतदान की प्रक्रिया जारी रहेगी। और इस उपनिर्वाचन में हमारे पास लगभग 4.25 लाख वोटर हैं। कुल 414 मतदेय स्थल हैं, जिनको हम पोलिंग बूथ भी बोलते हैं। कुल 10 निर्वाचन के लिए लोग इसमें उम्मीदवार हैं, जिनमें से 8 पुरुष और 2 महिला हैं। हमने स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिए पूरी तैयारी की है। भारत निर्वाचन आयोग ने भी एक सामान्य प्रेक्षक, एक पुलिस प्रेक्षक और एक व्यय प्रेक्षक तैनात किया है। लोकल लेवल पे हमने मजिस्ट्रेट पर्याप्त तैनात किए हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव का मतदान शाम 5 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। राज्य को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश में 8वीं आर्थिक गणना कराई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को इस संबंध में एक विस्तृत योजना तैयार करने के निर्देश दिए। फतेहपुर जिले में कल पांभीपुर इलाके में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर 2 मालगाड़ियों की टक्कर हो गई, जिससे कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में दोनों मालगाड़ियों के चालक घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद रेल इंजन को ट्रैक से हटाते समय रेलवे का पोल टूट गया, जिसके कारण देर रात तक ट्रैक बहाल नहीं हो सका। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि अप और डाउन दोनों ट्रैकों के बाधित होने से कई मालगाड़ियों का आवागमन प्रभावित हुआ। स्पेशल ओलंपिक भारत की चेयरमैन मल्लिका नड्डा ने आगरा में आयोजित होने जा रही 2 दिवसीय स्पेशल राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप का कल उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय भी मौजूद रहे। आज और कल आयोजित हो रही इस चैंपियनशिप में 10 राज्यों के 180 स्पेशल खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश की आर्टिस्टिक महिला ग्रुप टीम ने योगासन में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही 17 पदक जीतकर उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 11वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश के कई जिलों में हल्की बारिश के कारण कल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बदायूं, शामली, फिरोजाबाद और फर्रुखाबाद सहित कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने आज भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश और कोहरे का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर पवित्र संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब तक 38 करोड़ से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं महाकुंभ स्नान। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पवित्र त्रिवेणी में लगाई डुबकी। 7 फरवरी से प्रस्थान कर जाएंगे। अखाड़े महाशिवरात्रि के दिन वाराणसी में करेंगे पवित्र स्नान। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए मतदान शुरू। शाम 5 बजे तक डाले जाएंगे वोट। और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए प्रदेश में कराई जाएगी 8वीं आर्थिक गणना।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।